दोस्तों आज हम आपको बताएंगे यूक्रेन के बारे में कुछ ऐसे खुफिया राज जिनको जानकर आपकी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है रशिया के बाद, और आबादी के लिहाज से दुनिया का 46वां सबसे बड़ा कंट्री है, लेकिन फिर भी यहाँ की आबादी बहुत कम है। ईस्टर्न यूरोप का ये कंट्री एक सिंपल कंट्री है, लेकिन दोस्तों यूक्रेन की खूबसूरती के चर्चे पूरी दुनिया में होते हैं। कहते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियां यूक्रेन में ही पाई जाती हैं। वैसे तो यूक्रेन में कई मज़हब के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा अक्सरियत ईसाई लोगों की है। दूसरे नंबर पर मुसलमानों की आबादी है। दोस्तों अगर इतिहास के पन्नों को खोलें तो आप हिल जाएंगे। इस वक्त आज की तारीख में रूस और यूक्रेन की वेपन्स का, इनके हथियारों के जखीरे का जब कंपैरिजन होता है तो दोस्तों यूक्रेन के हाथों में न्यूक्लियर वेपन्स नजर नहीं आते, क्योंकि यूक्रेन ने अपने सारे न्यूक्लियर वेपन्स जो भी थे अमेरिका के कहने पर एक मुआहिदे के तहत खत्म कर दिए थे। लेकिन दोस्तों एक वक्त था जब यूक्रेन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स थे, और आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि यूक्रेन न्यूक्लियर वेपन्स के लिहाज से दुनिया के तीसरे नंबर पर था। पहले में रूस, दूसरे में अमेरिका और तीसरे में यूक्रेन था। लेकिन इन्होंने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अमेरिका के कहने पर सरेंडर कर दिए थे। आपको बता दें कि यूक्रेन 1990 से पहले सोवियत यूनियन का हिस्सा हुआ करता था। 1991 में जब सोवियत यूनियन दो पार्ट हुआ तब यूक्रेन टूटकर एक अलग मुल्क बन गया और इसने अपनी एक अलग पहचान बनाई। दोस्तों अब बात करते हैं यूक्रेन ने मेडिकल स्टडी की, तो पूरी दुनिया में कई दूसरे ममालिक के मुकाबले में यूक्रेन में मेडिकल की स्टडी काफी सस्ती है, और इसी वजह से हर साल पाकिस्तान से और कई दूसरे कंट्री से स्टूडेंट मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाते हैं। दोस्तों अब तक का जो सबसे डेडली न्यूक्लियर डिजास्टर था वो यूक्रेन में ही हुआ था। 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के परिपेट शहर में चेर्नोबिल दुनिया का सबसे खतरनाक हादसा हुआ था, जिसमें कई लोगों की जानें गई थी। काफी दूर तक रेडियो एक्टिविटी बादल फैल गए थे। लगभग 1/3 यूरोप में यहाँ से निकलकर रेडियो एक्टिविटी के आसार नजर आए थे। बेहद दर्दनाक हादसा था। हालांकि अभी शहर को टूरिस्टों के लिए खोल दिया गया है। दोस्तों यूक्रेन की 30% आबादी देहातों में रहती है, बाकी की 70% आबादी शहरों में रहती है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजी के मामले में ये बाकी यूरोपीय कंट्रीज से किसी भी मायने में कम नहीं। दोस्तों एक बात और बता दें आपको, हॉरर स्टोरीज पर बिलीव करने वाले जो एडवेंचरस लोग हैं वो यूक्रेन जाकर काफी मजे कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में कई गोस्ट वाली जगह हैं जहां पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। ऐसे किले हैं जो हॉरर स्टोरीज के लिए फेमस है। दोस्तों वैसे तो यूक्रेन की ऑफिशियल लैंग्वेज यूक्रेनी ही है, लेकिन ये जबान जो यूक्रेनी है ये यूक्रेन के बैकवर्ड्स इलाकों में बोली जाती है। मुल्क के ज्यादातर शहरों में रूसी जबान ही बोली जाती है। यूक्रेन का एक मेट्रो स्टेशन है जो दुनिया का सबसे गहराई वाला मेट्रो स्टेशन है। दोस्तों यूक्रेन में एक ऐसा टनल भी है जहाँ से ट्रेनें गुजरती हैं। ये टनल चारों तरफ से लाल गुलाबी फूलों से ढकी हुई है। इसके बीच से गुजरने पर जो नजारा देखने को मिलता है वो किसी जन्नत से कम नहीं होता मेरे दोस्तों यूक्रेन दुनिया के सबसे ज्यादा शराब पीने वाले कंट्रीज में 6ठे नंबर पर आता है। यहाँ के लोग शराब पीने के काफी शौकीन हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक यहाँ का एक इंसान पूरे साल में लगभग 13 से 14 लीटर शराब पी जाता है। दोस्तों आज जो यूक्रेन की सूरत हाल है इसे देखते हुए हम बस दुआ ही कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन में भी, रशिया में भी और इस पूरी दुनिया में जंग से कभी कुछ हासिल नहीं हुआ। आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।